नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ अहमदाबाद स्पेशली मिलने के लिए ट्रेनर खान ब्रदर्स से। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शेरू खान है और मेरा वैसे लोगो है ट्रेनर्स खान ब्रदर्स। और आज हम यहाँ कौन सी जगह पर बैठे हुए अभी हैं? अपन अहमदाबाद में है, अनिरुद्ध बापू गया अलंकात स्टेट फार्म। यहाँ पे मैं अब ट्रेन कर रहा हूँ और आप मिलने आए और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शेरू हाँ भाई। जी। अभी आप कौन सा घोड़ा ट्रेन कर मैं रहे जी हो? अभी स्टेलियन महासागर को यहाँ पे अब ट्रेनिंग दे रहा हूँ, करीबन मेरे को 10 दिन हो गए। जी। हाँ जी। आज हम अपने व्यूअर्स को जी जी बताना चाहते हैं जी कि एक बच्चे के जन्म से लेकर जी उसको मिल्क जी। टीथ कैटेगरी, दो दांत कैटेगरी और स्टेलियन कैटेगरी में हाँ जी। डालते वक्त जी डालने का जो समय है, जी। उसमें क्या क्या जर्नी रहती है? उसमें तो जी देखो, जब माँ जन्म देती है उसके बाद 4 महीने तक तो बच्चा दूध पीता है। जी 5-6 महीने बाद उसका नॉर्मल से जैसे वर्कआउट स्टार्ट होता है। जी कई कई छोटे बच्चे आते हैं, उनको उनकी तैयार रहती है कि हमारे को शो में लड़ाना, इसको हम जल्दी तैयार करें। जी तो मेरा मानना है कि आप उस बच्चे को 7-8 महीने के बाद नॉर्मल पेडक्स हो आपके पास खुला, जी उसके अंदर भगाओ, ज़्यादा काम मत दो। जी और जो हम काम दे रहे हैं उसकी उम्र बच्चे की 20-22 महीने के बाद जो हम जी। लंजिंग वगैरह देते हैं, कई कि मैंने देखे 16-17 महीने के भी बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ये हाँ जल्दबाजी रहती है जी। कि आज बच्चा जन्मा है, हाँ जी। हमें 100 में डालना है, 100 में डालना है हम्म, करके कुछ जगह पे मैंने देखा कि 10-12 महीने के बच्चे में लंजिंग हो बिल्कुल। रही है। तो हम्म। क्या वो कितने हद तक सही है? वो जी गलत ही है, बच्चे की उम्र 22-25 महीने बाद काम खाने की है। उससे पहले आप, आपके पास खुला पेडक हो, उसके अंदर आप वर्कआउट जैसे नॉर्मल खुला छोड़ दो तो काम अपने आप हो लेगा। जी। हाँ जी। और जब बच्चा पैदा होता है जी तो हर मालिक को ऐसा दिमाग में एक चीज होती है कि 100 लड़ाना है, बिल्कुल। 100 में डालना है। सबसे तो पहले तो जी हाँ, बच्चा की 4-5 महीने के बाद दिखने लग जाता है कि मैं 100 लाइक हूँ नहीं हूँ, वो अपने अंदर होना चाहिए। मेरे पास जैसे बच्चा ब्रीड हुआ 5-6 महीने का हुआ, मेरे को ये उनमें देखना है कि ये 100 लाइक है नहीं है, वो अपने अंदर है। मतलब बच्चा 100 में डालने से पहले हम्म। ये देख लेना चाहिए कि 100 क्वालिटी है या नहीं बिल्कुल। है। अभी अगर 100 क्वालिटी नहीं है जी। तो उसका यूज अब ब्रीडिंग में हो सकता है। जैसे 100 क्वालिटी नहीं है तो उसको आप बढ़िया तैयार करो, आप ब्रीडिंग में चलाओ, उनके साथ आप राइडिंग के लिए बनाओ, तैयार करके आप किसी को सेल भी करो। आजकल ऐसे भी लोग हैं जिनको रिंग का भी शौक नहीं है, जिनको घर पे घोड़ा रखने का शौक है, राइडिंग का शौक है, ब्रीडिंग का शौक है। मतलब सिर्फ 100 हाँ के लिए ही तैयार हो वो जरूरी नहीं है, सही बात। ब्रीडिंग अगर पर्पज से भी हाँ, घोड़े अगर रखे जा आपके घर पे सकते हैं। बच्चा जन्मा है, आप जानो कि ये 100 क्वालिटी नहीं है, आपने उस पर मेहनत बंद कर दी, ऐसा नहीं। उनके साथ जो शो वाले कर रहे हो वैसा का वैसा उनके साथ करो, ताकि वो अच्छा जाके बनेगा, राइड भी बनेगा और आप सेल भी करोगे तो भी अच्छा होगा और ब्रीडिंग में भी वो चलेगा। जी। जी। और घोड़ बच्चे को माँ का दूध कब तक पिलाना चाहिए? माँ का तो जी कई कई 4 महीने पिलाते हैं, कई कई 5 महीने पिलाते हैं। वैसे 4 से 5 महीने के बीच में बच्चे को बंद करना चाहिए। जैसे 4 महीने का हो गया, कई बंद कर लेते हैं, कई जी। 5 महीने का। लास्ट है कि 5 महीने तक भी आप पिला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और 5 महीने के बाद आपने माँ जी। का दूध पिलाना छोड़ा हाँ जी। और 22 महीने आप बोल रहे हो कि 22 महीने के बाद लंजिंग देना चाहिए, जी। तो उसके बीच में हमें क्या हम्म। ध्यान रखना है? उसमें बीच में जैसे आप उनको जैसे 6 महीने हो उनके बाद खाना पीना स्टार्ट कर लेता, आप उनको खाना पीना अच्छा दो, जी टाइम टू टाइम उनका खाना दो, सुबह शाम 2 टाइम चारा दो, दाना भी 2 टाइम दो, उसके जी साथ मालिश करो। उनका आपके पास जैसे पेडक खुला है उसके अंदर सुबह मेरा मानना है कि आप दाने से पहले उनको छोड़ लो, जी 15-20 मिनट खुद भाग लेवे। जी अपनी मर्जी से अगर उनको अपन भगाएंगे कि नहीं, अपने यहाँ टाइम टेबल है कि 30 मिनट इनको देना है, जी तो फिर वो कहीं ना कहीं बच्चा खराब होगा काम से। जी खराब क्या क्या होगा मैं आपको बता दूं। कई कई बच्चे के पीछे वाले पैरों में पानी आ जाता है, जी। टंडन पे यहाँ पे जैसे नॉर्मल जैसे नहीं होते गांठें टाइप, हाँ रस निकल जाता है। और ये भी है कि अपने पास वर्कआउट के लिए रिंग कैसी है, 100 बाई 100 की होनी चाहिए, गोल बड़ी रिंग। जी कई कई छोटी रिंग, जैसे ये बच्चे गोल सर्कल में दौड़ रहे हैं,
ये चीज़ है, ये चीज़ छोटे बच्चे के कच्चे होते हैं तो यहाँ से बच्चे दब जाते हैं जी। मतलब पूरे यहाँ हो जाते हैं। ऊपर से बच्चा भारी होता है, दौड़ता है तो यहाँ ही पे आता है प्रेशर, जी। यहाँ पे दब जाते हैं। तो मेरा मानना है कि 100 फुट की रिंग हो, उसके अंदर बच्चे को खुद को छोड़ना चाहिए। जैसे कई बच्चा दौड़ता नहीं तो चलो अपन बीच में गए, 5-7 राउंड ले लिए, इसके लिए बहुत है। जी। अगर अपन खुद दौड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा बॉडी में खराब होगा, चाहे राइडिंग का हो चाहे 100 का हो। और लंजिंग हमने 22 महीने के बाद जो हाँ, स्टार्ट करी, 22-25 महीने के बाद, वो भी बच्चा काम लायक है नहीं है। जी। कई कई बच्चे 22-25 महीने के भी हो जाते हैं, उनके अंदर शक्ति नहीं है कि मैं इतना काम खाऊं। उससे अच्छा आप नॉर्मल रिंग में भी वर्कआउट दे सकते हो। जी। जी। और बात हो गई लंजिंग की, हाँ और जी। अब राइडिंग की बात पे आए तो जी। राइडिंग कितने महीने के बाद स्टार्ट? राइडिंग 3-3.5 साल से स्टार्ट कर लेते हैं। जी। हाँ जी। 3-3.5 बाद राइडिंग हाँ, करते हैं। उस और टाइम करो ताकि उनका बोन्स स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ें मजबूत हो जाए। जी। छोटी उम्र में भी मत करो क्योंकि उनको हाइट भी करनी है, उनके शरीर भी कच्चा रहता है, वो मुंह का भी घोड़ा कच्चा रहता है। तो जी। 20-22-25 महीने बाद भी बिट लगाते हैं। जी। तो सबसे पहले आप बिट का घोड़े को नीचे से साफ करो, जैसे लंजिंग में। फिर हम जैसे डोर में चलाते हैं, उसमें भी घोड़ा बिट पे वजन दे के चले नहीं चले, उधर उधर इशारा, उस पर फिर सैंडल पेट लगाओ, फिर सैंडल लगाओ। उनको धीरे 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 आप ट्रेन करो राइडिंग में, ताकि घोड़े का पूरा भविष्य अच्छा रहेगा। मेन घोड़ा है बिट पे, बिट का भी अपने अंदर समझ होनी चाहिए कैसे करना है। जी। जैसे अब मैं मेरी बात करूं, अभी इसको महासागर को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। जी। करीबन मैंने 12-13 दिन में घोड़े पे नहीं बैठा हूँ। क्यों नहीं बैठा? मैं फर्स्ट टाइम भी आके बैठ के काम दे सकता था। जी। उसका मेन मेरा क्या है कि मैं घोड़े को नीचे से साफ करूं। जी। मेरे फादर है ना, वो भी ट्रेनर है, उनका कहना है कि जब तक घोड़ा नीचे से साफ नहीं तब तक आप ऊपर ना बैठो। जी। तो मैंने इसके साथ करीबन 10-12 दिन लंजिंग में लिया, पूरा उसके साथ सामान बांधा, घोड़े ने मेरे को समझाया, मैंने घोड़े को समझाया। फिर मैं घोड़े को, जैसे हम पीछे डोर में चलाते हैं, काम देके बाहर लेके जाते हैं ताकि घोड़ा ठंडा हो, बिट पे वजन देके चले, उठाव से चले। हम जैसे बाहर लेके गए, घोड़े को ठंडा किया, सामान का ठंडा किया, बाहर का घोड़े का डर निकला, सामान का डर निकला। फिर हमने लगाई सैंडल। जी। सैंडल में भी 1-2 दिन लंजिंग देके, आप बात नहीं मानो, मैं महासागर के ऊपर बैठा, उस घोड़े ने छलांग भी नहीं मारी। जी। उसका मेन कारण क्या है, मैंने नीचे से भी घोड़े को सब समझ लिया और घोड़े ने मेरे को समझ लिया, सब चीज़ों का डर भी निकल गया। कई सारे ये भी वहम रहता है कि घोड़ा बिट ना माने, भी यही प्लेन बिट पे मैं फर्स्ट बार बैठा हूँ तो घोड़े ने कुछ नहीं किया। ये अपने अंदर समझ होनी चाहिए। ये ऐसा है कि एक कांच का बर्तन है, इसके साथ अपन हर चीज़ें समझ से, प्यार से वो करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अगर अपनी समझ नहीं, घोड़े को थकाया, झटके मारे, ऊपर बैठा, तो घोड़ा का अलग अलग मूड रहता है। आपको गिराएगा, लातें भी मारेगा, काटेगा, लेकिन घोड़ा एक ताकत से नहीं, आप टेक्निक से, प्यार से उनको कंट्रोल करो ताकि वो घोड़ा लंबा चलेगा। जी। हाँ जी। और 100 में घोड़ा लगाना है जी। तो आज उसके पीछे ट्रेनर और ट्रेनिंग का कितना रोल रहता है? जैसे जी देखो, सब जगह ट्रेनर भी नहीं पहुंच पाते, कहीं के खुद घोड़े तैयार होते हैं। बाकी मेरा मानना है कि घोड़े बनते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी हो मालिक, अगर मेहनत करके घोड़े को काम दे के उनको खड़ा रह के ले जाएगा तो मेरा मानना है कि 100 में थी 50 से 60% अपना रोल है। जी। हाँ जी, ट्रेनिंग का भी, चाहे आप खुद कर रहे हो चाहे मैं कर रहा हूँ। जी। हाँ और ट्रेनिंग से घोड़ों के बनावट में क्या फर्क आ सकता है? ट्रेनिंग में जैसे नेक का जैसे फैट है वो भी उतर जाता है, पेट बढ़ा हुआ है तो भी उसका फिटनेस बरोबर रहता है। और काम से जैसे घोड़े का चेस्ट अच्छा बनता है, पुट्ठे अच्छे बनते हैं। पूरा एक बार आप मानियो कि घोड़े की पूरी सर्विस हो जाती है ट्रेनिंग के बाद। जी। हाँ जी, पूरे मसल्स एक बार काम में टूट जाते, फिर अगली बार अच्छे बनते। और कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो ट्रेनिंग से सुधर सकते हैं? ट्रेनिंग से नेक सुधर सकती है जी, और सीना भी अच्छा बन सकता है। और अगर छोटी उम्र 20-22 महीने की है, मैंने 2-4 बच्चियां और बच्चे सुधारे हैं जिससे होलो बैक है जी, वो भी अगर अपनी समझ से सही घोड़े को झुका के काम देंगे वो भी सही हो सकता है जी। पैर भी आउट है
वो भी सही हो सकते हैं। किसी के ये झुके हुए हैं, अगर छोटी उम्र है, काम से हम उठा भी सकते हैं। वो फेररिंग भी उसके साथ में बढ़िया हो, और जो हमारी कला है उससे भी हम बना सकते हैं, और पुट्ठे भी अच्छे बन सकते हैं। जी, मतलब कई पॉइंट्स जो है जो वो ट्रेनिंग के द्वारा सुधर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया इतने भी पॉइंट सुधर सकते हैं। बाकी घोड़े का खुद का एक बनावट काम से पूरा चेंज हो जाता है। जी हाँ जी। और 100 में ले जाए जी, तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? 100 में जैसे अदंत, टूटी, ये कैटेगरी में उनके साथ एज भी बरोबर हो, जी और बच्चा आपका मेडिकल से पास हो, जी फिर उनका वेट लो है या फिर ज़्यादा है, ज़्यादा में भी कट जाते हैं बच्चे जी और कम में भी कट जाते हैं। उसके साथ वेट बरोबर हो, आपकी मालिश वगैरह बरोबर हो, बच्चे को जैसे ट्रेनिंग सही हो, खड़ा वड़ा रहे, लोडिंग सही हो, और जैसे अदंत बच्ची है 20-22 महीने की हो तो ही ले जाओ, 15-16 महीने की तो उनके साथ कटेगी, उसमें बच्ची का कोई रोल नहीं। उम्र के साथ साथ आप ले जाओ और अच्छा आपकी तैयारी करके ले जाओ तो उनके लिए अच्छा है। जी हाँ जी। और अब आपकी बात करें तो आपको घोड़ों का शौक कैसे लगा? सबसे पहले जी मेरा जन्म ही नहीं था, उससे पहले कि मेरी बता रहा हूँ कि मेरे फादर ने घोड़ी एक ली थी जी और उसका नाम था चंपी। जब उस टाइम हमारे घर पे खाना ही नहीं था एक टाइम का कि हम ला के करें, मतलब मेरा जन्म नहीं था, जो मेरे फादर साहब ने बताया जी उस टाइम हमारे पास 4 भेड़ थी जो घेटी, वो दे के घर पे घोड़ी लाए। तो घर वालों ने बोला कि घर पे खाना ही नहीं है तो घोड़ी को लाके क्या करेगा। पता नहीं वो घोड़ी आने के बाद हमारी पूरी, मतलब आप समझो, जिंदगी बदल गई उस घोड़ी की वजह से। आज वो घोड़ी दुनिया में नहीं है, उसकी बेटी की बेटी आज हमारे पास है। धीरे 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 हमारा जन्म हुआ, हम पढ़ाई करते थे, उनके साथ साथ मेरे फादर साहब खुद ट्रेनर थे, तो 1 2 3 4 हम जैसे रखते थे, उनके साथ साथ हम उनको घर पे चारा पाना, स्नान पानी, सवारी करते थे। फिर मैं मेरे फादर के साथ गया। पहला नंबर तो मेरे को खुद को आज भी इतना शौक है कि मैं घोड़ों से 4-5 दिन नहीं मिलूं तो ऐसा चैन ना आए। तो ये एक आप मानो कि हमारे ब्लड में ही है, ट्रेनिंग वाला और शौक कैसे, ये हमारे ब्लड में ही है, क्योंकि फादर साहब को भी है, जो मेरे दादू जी है वो भी पहले घोड़े रखते थे। समझो ब्लड में ही ये शौक है, मतलब आपने बचपन से घोड़े बचपन देखते से ही आए। और इस शौक को हम कभी छोड़ नहीं पाएंगे। और ये घोड़ों ने हमारे लिए अब मानो कि पूरी जिंदगी ही चेंज कर दी। इतना हम बोल सकते हैं कि ये घोड़ों की वजह से। बिल्कुल। शेरू भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे मिला, मैंने बहुत सारे मतलब पॉइंट्स का मतलब मेरे को समझ आया कि ये करने से ये होता ऐसा है। तो जी कुछ नहीं, ये पॉइंट्स जैसे घोड़ों के ऐसे कि अपनी उम्र ही चली जाएगी इसमें सीखते सीखते। हम भी कुछ नहीं है, अभी सीख रहे हैं और घोड़े सिखा रहे हैं, और अच्छी अच्छी जगह काफ़ी अच्छे ब्रीडर्स भी, उनसे हम सीखे और भी सीख रहे हैं। हाँ जी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।